हाय एवरीवन एंड वेलकम। प्रीवियस वीडियो में हमने ये जो जिग्जागोन की तरफ से ये गेटवे मिला है एक्सकॉन 5143D, उसके बारे में हमने देखा था कि ये गेटवे क्या कर सकता है। ओके, सो ये गेटवे मल्टीपल मोडबस आरटीयू डिवाइस या फिर आप कह सकते हैं मल्टीपल मोडबस RS485 डिवाइसेस का डेटा रीड करके हमें सिंगल केबल पे प्रोवाइड करता है, जिसको हम कहते हैं मोडबस RS485 टू मोडबस TCP कन्वर्टर। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक सैम्पल डिवाइस लगाया है जो कि हमारा मोडबस RS485 ट्रांसमीटर है, जो कि ट्रांसमिट करेगा टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी का डेटा। ओके, अब इसको हमने यहाँ से कनेक्ट किया एंड हमें इसका डेटा रीड करना है हमारे मोड स्कैन सॉफ्टवेयर में, या फिर आप कह सकते हैं नोड-रेड, इग्निशन स्काडा या फिर कैपफेयर में मोडबस TCP पे। ओके, एंड जो हमने कनेक्शन बनाया है यहाँ पे, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों के बीच में कनेक्शन। ये हमारा मोडबस टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ट्रांसमीटर है। ओके, इसका कनेक्शन एक्सकॉन 5143D के साथ है एंड एक्सकॉन 5143D का कनेक्शन हमारे लैपटॉप के साथ ये इस लैन केबल के थ्रू है। ओके, अब ये जो गेटवे है एक्सकॉन 5143D, इसको हम दो तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फर्स्ट है कि इसको हम वेब बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, सेकंड इसको हम सॉफ्टवेयर से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसको हम वेब पेज से कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सेम चीज़ देखेंगे विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर इसे हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, इसको कॉन्फ़िगर करने के बाद ये जो हमें टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी का डेटा प्रोवाइड करता है, उसको हम रीड करेंगे मोड स्कैन सॉफ्टवेयर में। ओके, अब इसका जो डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस रहता है ये एक्सकॉन 5143D का, वो रहता है 192.168.1.200 एंड उसके बाद जब आपका पेज ओपन होगा, ठीक है, कोई भी वेब ब्राउज़र में, उसके बाद वहाँ पे आपको पासवर्ड पूछेगा, तो इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रहेगा एडमिन। ओके, सो अभी हम इसका जो वेब पेज है वो ओपन करते हैं इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए। सो ये हमारा ब्राउज़र एंड यहाँ पे 192.168.1.200। ओके, सो ये हमारा इस गेटवे को कॉन्फ़िगर करने के लिए जो पेज ओपन होना चाहिए वो यहाँ पे हो गया। ओके, अब इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रहेगा एडमिन। सो मैंने एडमिन एंटर किया एंड देन लॉगिन पे प्रेस किया। सो ये मेरा लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे सारी चीज़ें चाइनीज़ में है, सो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे इंग्लिश पे प्रेस करना है एंड ये सारी चीज़ इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पे आपको तीन चीज़ों का मेन सेटिंग करना है। पहला है नेटवर्क सेटिंग, दूसरा है सीरियल सेटिंग एंड देन मल्टी मास्टर सेटिंग। ओके, अब नेटवर्क सेटिंग में क्या है, आपका ये जो गेटवे है वो कोई भी नेटवर्क में है, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको इस गेटवे का नेटवर्क सेटिंग करना है। अभी मेरा जो नेटवर्क है, ठीक है, वो इस डोमेन में है, ठीक है, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग इस गेटवे का सेटिंग किया हुआ है और IP एड्रेस मैंने इस गेटवे का रखा है 192.168.1.200। ओके, इसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0 एंड गेटवे एंड डेस्टिनेशन IP DNS आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जब प्रीवियसली हम लोग किसी भी मोडबस सिमुलेटर का यूज़ करते थे तो उसको हम लोग मोड स्कैन में कनेक्ट करने के लिए 502 पोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़ करते थे। ओके, सो इंस्टेड ऑफ 502 पोर्ट हम इस गेटवे के लिए यूज़ करेंगे 4196 पोर्ट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सो अगर मुझे मेरे मोड स्कैन में इस गेटवे को कनेक्ट करना है, इसका जो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी का डेटा है वो इस गेटवे के थ्रू मुझे मोड स्कैन में रीड करना है, तो यहाँ पे जो कनेक्शन वाला पैरामीटर है, इसमें जहाँ पे सर्विस पोर्ट है उसमें 502 के बजाय मैं एंटर करूँगा 4196, जो कि मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है। ओके, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद सीरियल सेटिंग, अब आपके जो सीरियल डिवाइसेस है उसकी सेटिंग, उसके जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको यहाँ पे एंटर करने हैं कि ये जो मेरा मोडबस RS485 बेस टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ट्रांसमीटर है, उसका बॉड रेट है 9600, डेटा बिट्स 8 है, पैरिटी नन है, फ्लो कंट्रोल नन है एंड स्टॉप बिट 1 है। सो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सीरियल सेटिंग किया हुआ है, ठीक है। एंड देन मल्टी मास्टर सेटिंग। अब मल्टी मास्टर सेटिंग का क्या मतलब हुआ कि ये जो गेटवे है उसको मैंने मेरे सिस्टम के साथ कनेक्ट किया, लेकिन अगर मैंने मल्टी मास्टर इनेबल नहीं रखा तो फिर आइदर ये नोड-रेड के साथ बात कर सकता है, आइदर इग्निशन स्काडा के साथ, आइदर कैपफेयर के साथ या फिर आइदर मोड स्कैन के साथ। वो चारों सॉफ्टवेयर के साथ एक साथ बात नहीं कर सकता। ओके, सो दैट इज़ वाई हमें यहाँ पे मल्टी मास्टर को इनेबल रखना है एंड प्रोटोकॉल रखना है मोडबस TCP टू RTU। सो मेरा ये एक गेटवे मल्टीपल सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेशन कर सके।
ओके उसके बाद आपको सिर्फ सबमिट पे प्रेस करना है। जब आप ये सारे सेटिंग्स कर ले उसके बाद सबमिट पे प्रेस करना है एंड देन इस गेटवे को रीस्टार्ट कर देना है। ओके अगर ये पेज टाइम लेता है तो आपको अगेन आईपी एड्रेस एंटर करके इस पेज को लोड करना है एंड यहाँ पे हमारा जो की है वो है एडमिन। सो मैंने लॉगिन कर लिया एंड देन इंग्लिश। ओके सो अब हम ये जो हमारा मोडबस ट्रांसमीटर है RS485 ट्रांसमीटर जो कि डेटा प्रोवाइड कर रहा है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी का, उसको हम इस गेटवे के थ्रू मोड स्कैन में रीड करेंगे। सो ये हमारा मोड स्कैन। ओके अभी इसको क्लोज कर देते हैं, मोड स्कैन का नया इंस्टेंस ओपन करते हैं। ओके अब आपको पता है ये जो मेरा ट्रांसमीटर है वो मुझे डेटा प्रोवाइड करेगा इनपुट रजिस्टर पे। ओके एंड ये सिर्फ 2 ही डेटा प्रोवाइड करेगा। सो मुझे यहाँ पे चूज़ करना होगा इनपुट रजिस्टर, लेंथ रखनी होगी 2 बिकॉज ये सिर्फ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सिर्फ 2 डेटा प्रोवाइड कर सकता है एंड इसका स्टार्टिंग एड्रेस रहेगा 2। अब मुझे जाना है कनेक्शन में, कनेक्ट किया एंड यहाँ पे आईपी एड्रेस एंटर करना है वो भी इस गेटवे का। ओके 192.168.1.200 एंड देन मुझे पोर्ट ऐड करना है 4196 वो भी इस गेटवे का जो कि हमने इसके वेब पेज में कॉन्फ़िगर किया। ओके सो ये हमारा पोर्ट है 4196 जो कि हमने कॉन्फ़िगर किया। ओके सो वो मुझे यहाँ पे ऐड करना है एंड देन ओके पे प्रेस करना है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फर्स्ट है 287 वो मेरा टेम्परेचर का डेटा है एंड जो 700 है वो मेरा ह्यूमिडिटी का डेटा है। ठीक है ये मैंने कंट्रोल को रीसेट किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अब ये जो डेटा है उसको मुझे डिवाइड बाय 10 करना है एक्चुअल डेटा को रीड करने के लिए। ओके सो अगर आप इसी डेटा को नोड-रेड में, इग्निशन में या फिर कैपर में रीड करते हैं तो आप वहाँ पे कैलकुलेशन करके एक्चुअल वैल्यू रीड कर सकते हैं लाइक 28.7 एंड 70.1% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके सो दिस इज़ हाउ आप इस XCON 5143D गेटवे को कम्युनिकेट कर सकते हैं विद दी मोड स्कैन सॉफ्टवेयर। ओके एंड इसका कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं अपने वेब पेज से। सो आपको पता चल गया कि वेब पेज ओपन कहाँ से करना है। सो आपको इस गेटवे को अपने लैपटॉप के साथ या फिर अपने सिस्टम के साथ अटैच करना है। उसके बाद इसका जो डिफ़ॉल्ट आईपी है वो ओपन करना है। ओके एंड देन आपको यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग पे एक ध्यान देना है, उसके बाद सीरियल सेटिंग पे एंड देन उसके बाद मल्टी मास्टर सेटिंग पे। ओके सो ये 3 चीज़ें करने के बाद आप ये जो मोड स्कैन सॉफ्टवेयर है इसमें इस गेटवे से इस ट्रांसमीटर का डेटा रीड कर सकते हैं। ओके आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू वैलिड स्लेव रिस्पॉन्सेज, यानी कि हमारा कोई भी रिस्पॉन्स इन दोनों से मिस नहीं कर रहा। जितना भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो प्रॉपरली डेटा हमें मिल रहा है विदाउट लूजिंग एनी रिस्पॉन्स। ओके सो ये एक अच्छी बात है। सो ये काफ़ी अच्छा गेटवे है इस मामले में। ओके सो आई होप ये आपको पता चल गया कि आपको इस गेटवे को अपने मोडबस सीरियल डिवाइसेस या फिर आप कह सकते हैं मोडबस RS485 डिवाइस के साथ कॉन्फ़िगर कैसे करना है। ओके अगर आपको इसमें कहीं पे कोई डाउट है, इसके कनेक्शन में कहीं पे कोई डाउट है, इसके कॉन्फ़िगरेशन में कहीं पे कोई डाउट है तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप कहीं पे भी पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको इस गेटवे को परचेस करना है तो Zexagon कंपनी का जो कंप्लीट डिटेल है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उनकी वेबसाइट पे जाके भी इसे बल्क ऑर्डर कर सकते हैं, सिंगल यूनिट ऑर्डर कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली जो मैंने सेल्स पर्सन का नंबर दिया है उनको कॉल करके भी आप इस गेटवे को ऑर्डर कर सकते हैं। ओके सो ये था हमारा कनेक्शन Zexagon का XCON गेटवे एंड हमारे मोडबस ट्रांसमीटर के साथ एंड उसके बाद हमने डेटा रीड किया मोड स्कैन सॉफ्टवेयर में। ओके अब नेक्स्ट वीडियो में इंस्टेड ऑफ दिस वेब पेज, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट सॉफ्टवेयर में इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है वो चीज़ें देखेंगे। ओके ये जो कॉन्फ़िगरेशन है पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन वो हम डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से करेंगे ना कि वेब पेज से। ओके so I hope everything is clear in this video and if you still have any question or any doubt then you know where to ask. So we will meet you in the next video. Till then take care, goodbye and thank you.